हेलो। नमस्कार गुरुजी, साथ बंदगी। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोली बोली। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम, कोट कोट धन्यवाद। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। कि गुरुजी आप मेरे मोबाइल में आपका वीडियो आया एक बार, हाँ हाँ तो ऑनलाइन वाला। हाँ हाँ तो मैं वो वीडियो मतलब मैं देखने लगा, तो मैं देखते जा रहा हूँ, करीब 20-22 दिन हो गए। हाँ तो हाँ वीडियो में देख रहा हूँ आपका मतलब वीडियो में, जितने ऑनलाइन वाले वीडियो में आदेश गुरुजी आपका यही है कि केवल मेरे ऑनलाइन वाले वीडियो देखो, ध्यान से वाह, उनको सुनो। एकदम हाँ, तो बराबर। मैं तो बस यही, हाँ मैं तो बस यही आपका मतलब आज्ञा का मतलब पालन कर रहा हूँ। मैं अपने बिगड़ शंका के आपके ऑनलाइन वाले वीडियो ही मतलब सुनता हूँ। तो मैं सोचता हूँ मतलब वो परमात्मा की मतलब धुन आए या कब आए, मतलब क्या होगा। मेरा तो गुरु जी आपका आदेश मानकर मैं तो नहीं, मैंने आपको देखा है और ना आपने मुझे देखा है। बराबर। तो मैं तो आपके आदेश के अनुसार मैं आपके ही वचन सुनता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब जब हमारे अंदर का मतलब जो अंदर का मैल भरा कचरा भरा हुआ, वो जब धीरे 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 शांत होता जाएगा, तब वो परमात्मा की दया मेहर हमारे ऊपर अपने आप ही होती अपने आप रहेगी। मतलब होती रहेगी। तो मैं तो बराबर। गुरु जी अपना यही अपनी प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। तो अभी मतलब अपने खेतों पर आया हूँ, तो मैंने आपका वीडियो ही सुन रहा था। वीडियो सुनते सुनते मेरे आया मन में, चलो गुरु जी से मतलब 15-20 दिन हो गए वीडियो सुनते, गुरु जी से थोड़ी बात कर ले, उनकी थोड़ी आवाज और सुन लें। आवाज मतलब वैसे तो वीडियो में तो आवाज सुन ही रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, आमने सामने भी गुरु जी की बात सुन लें। और रही बराबर। बात मतलब सात शब्द वाली धनवाली हमने, तो वो तो गुरु जी की मतलब कृपा, परमात्मा कृपा से ही हमें ये वीडियो मिला। मोबाइल पहले मेरा 5-6 महीने से खराब पड़ा था। हाँ तो हाँ हाँ अचानक मैंने ये मोबाइल सही करवाया, उसमें ये आया मतलब वीडियो आया। फिर 4-5 दिन बाद ये आपका वो यूट्यूब वाला नहीं था, वो का नाम बंद चैनल हो हाँ गया हाँ है। हाँ हाँ। हाँ, तो 2-4 वीडियो मैंने सुन पाया, तो मैंने कि मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कि ये बड़ी मुश्किल से परमात्मा कृपा से ये मैं मेरे को मतलब ऐसा ज्ञान मिला। अब ये ज्ञान भी नहीं हुआ, फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर मैं खोजते रहा। फिर वो हमने फेसबुक पर मतलब आपका नाम लिख के सर्च किया, तो फिर वो वीडियो मिलने लगी। तो फिर मैं हाँ, वहाँ से मतलब आपने वीडियो सुनता रहा। तो हमने की जो कबीरदास जी की मतलब कृपा है, उन्हीं को मैं शुरुआत से मान रहा हूँ। शुरुआत से उनके ही वचनों के अनुसार चल रहा हूँ। लेकिन वो इतनी हमारे पास मतलब वो ज्ञान नहीं था कि मतलब उनके ज्ञान को समझना मतलब साधारण आदमी की बस की बात नहीं। तो वो आपने उस ज्ञान को धीरे धीरे मतलब एक एक करके मतलब सब मतलब भेद खोल दिया है। तो वो चीज हमें आपकी समझ में आने लगी है। तो गुरु जी मेरी तो अभी स्थिति मतलब 1-1.5 साल से बहुत खराब थी। मतलब मैं नोएडा में मतलब प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। हाँ हाँ तो गुरुजी मेरे को एक दिन रात में क्या हुआ, मैं बिस्तर पर मतलब लेटा था, तो मेरे शाम को मैं सही सलामत था, ड्यूटी करके आया, सही सलामत खाना खाया, सो गया। सुबह मैं उठा तो मेरे को लकवा मार गया, पेशाब लग रही थी मेरे को बहुत तेज। तो मेरे को अब हमने सोचा अब क्या करें। अब तो मैं एक पूरा धड़ी मतलब उसमें हो गया खराब, मुंह भी मतलब टेढ़ा हो गया, एक हाथ एक पैर आधा धड़े सपना बेकार हो गया। तो मैं बाद में मैंने भैया ईश्वर से मैंने प्रार्थना करी, ईश्वर हमारे इतने कर्म क्या खराब, जो मैं सही सलामत आया था वो हो गया है। तो फिर मैंने घर पे मतलब फोन किया मकान मालिक से। तो मेरे वाइपर रखा था, उसमें कुंडी मैंने खोली, अंदर से बंद था कमरा। तो कुंडी खोली, फिर मैंने मकान मालिक को बुलवाया, मकान मालिक आए, वो भी सब परेशान हो गए, पड़ोसी वाले सब फिर पड़ोसी सब परेशान हो गए हैं। तो मैंने घर पे फोन किया, हमारे पिताजी हैं जो, तो यहाँ गांव में मंदिर है भोले बाबा का, तो मंदिर पर रहते हैं। तो उन्होंने उनसे बात करी, तो वो मतलब सुबह को मंदिर पर झाड़ू लगा रहे थे। उन्होंने भी मेरी प्रार्थना करी कि हमारा बच्चा मतलब ये सही हो जाए ना, अगर बच्चा मेरा खराब होगा तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं उन्हीं को नहीं देख पाऊंगा, तो तुम्हारे यहाँ पर झाड़ू कौन लगाएगा है। और तो उनकी अरदास से गुरुजी मैं आधा घंटे में जैसा पहले था वैसे ही सही हो गया बिल्कुल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आधे घंटे में बिल्कुल जरा था। अब वो मकान मालिक है, तुम्हें तो बहानेबाजी तुम कर रहे थे। हमने बहानेबाजी नहीं, जब मैं पेशाब करने के लिए बैठ नहीं पाया, पेशाब मेरे मतलब आपसे मतलब क्या छुपाऊं, वो अंदर कपड़े में मतलब हो गई है। मैंने इतनी स्थिति, अब मैं जब आवाज कर रहा था, आवाज उनसे बोल रहा था,
तो उनकी आवाज समझ नहीं आई, तो आवाज भी मतलब वैसी हो गई थी ना, आधी आधी बात मतलब आ रही थी। हाँ, तो आधे घंटे में बिल्कुल सही हो गया। फिर उसके बाद मेरे साथ एक घटना और घटी। मैं घर चला आया तो मेरी पत्नी थी, मतलब उसके लिए थोड़े विचार थोड़े गलत थे हैं। तो वो उसने मेरी हालत ये मतलब देखती रही कि मतलब इनको मतलब क्या परेशानी है। तो मेरे को मतलब सांस की मतलब दिक्कत थी हैं। तो वो पत्नी से मेरा मतलब जुड़ाव कुछ मतलब खेत में थोड़ा ज्यादा था है। तो वो परमात्मा की कृपा थी, मतलब ऐसे मान लो पत्नी ने ही मेरे को मतलब छोड़ के मतलब वो चली गई अपनी दूसरी जगह है। तो मेरे को उसका मतलब दर्द हुआ, बहुत परेशान हुई। मतलब वो औरत थी, मतलब उसकी तरफ मतलब प्रेम जहाँ था है, तो उसका प्रेम कर। हाँ, तो फिर मेरे को ये मतलब दिक्कत मतलब बढ़ गई। तो ये मतलब सांस वाली दिक्कत थी, वहाँ नोएडा में दिखाया कई जगह। तो उन्होंने बोला आपका एक बाल खराब हो गया, जो हरे जो अंदर सांस लेते हैं उसमें एक बाल होता है, तो बाल खराब हो गया। तो दिल्ली में मैंने इलाज के लिए बात किया, तो वहाँ बता रहे 2.5-3 लाख रुपए खर्चा हुआ है। तो मेरे बस से मतलब गुरु जी भारती में घर पे आ गया। तो घर वालों ने मना कर दिया कि आप इलाज कराओगे तो आपको इलाज कराने से क्या फायदा, ठीक भी हो गए तो काम नहीं कर पाओगे, ये वो है। गुरु जी सब ने बिल्कुल सपना मना कर दिया। अब मेरी हालत खराब होती है कि मैं तो आप पैसे मत लगाओ, मेरे हिस्से में जो मतलब जमीन है उसमें थोड़ी जमीन में बेच रहा हूँ, उससे पैसा मिलके तो अपना इलाज करा लूँ। जब जिंदगी नहीं तो मतलब कुछ नहीं है। तो हाँ, हमने आगे चल के मेरे बच्चे छोटे छोटे इनको कौन देखभाल करेगा, वो बोले हम कर देंगे, ये कर देंगे। हमें उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था है। फिर मैंने कहा अब तो ये भी नहीं मारे, मेरे नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है भी नहीं। तो मैंने फिर ईश्वर से मतलब अरदास की, हमने ईश्वर अब आप ही जानो, मतलब अब मैं तो आपके ऊपर समर्पित हो गया हूँ, अब आप क्या मुझे जिंदा रखो या मांगो। तो गुरु जी उनकी मतलब कैसे बुद्धि उनकी मतलब बुद्धि घूमी है। तो इलाज के लिए वो तैयार हुए। तो जब तक इलाज के लिए तैयार हो तो मेरे पूरा शरीर सूज गया, सूजन आ गई थी। और वो सूजन वो पूरी छाती में आ गई थी। तो आगरा डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में, वहाँ 2-3 दिन रहे, उसने मना कर दिया। फिर वहाँ जयपुर गए, जयपुर इलाज चला डॉक्टर साहब के यहाँ। तो वहाँ 2-3 दिन में सूजन सही हो गई। और उन्होंने फिर जाँच हुई, सारी जाँचें हुई। तो उन्होंने जाँच में आया कि उसमें MIR हुई माइंड की। तो उसमें रिपोर्ट में आ गई कि आपको मतलब कभी लकवा मारा। तो हमने लकवा नहीं मारा। तो मेरे को मतलब वो बात ध्यान भूल गए। तब वो बोले मारा है। तो हमने यहाँ मारो तो साहब। तो फिर बोले कहाँ इलाज करा, हमने इलाज सही नहीं कर, हमने करा डॉक्टर साहब ऐसे सही हो गया। बोले ऐसे कैसे वो सही हो जाएगा, तो हमने वो ऊपर वाले कृपा है। तो वो डॉक्टर बोला ऊपर वाले कृपा है, फिर जब यहाँ क्यों आए इलाज कराने, तो ऊपर वाला तुम्हारा ये भी सही कर देगा। तो हमने नहीं सब अपनी एक प्रक्रिया है, आप मतलब कोशिश करो, वो करना धरना सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो वहाँ भी उसके हमने अपने ऊपर परमात्मा ऊपर ध्यान करा। हमने वो डॉक्टर मतलब रिपोर्ट में लिख के नहीं दे रहा था कि मतलब ऑपरेशन हो जाए, मतलब कोई कमी शरीर के अंदर है तब ऑपरेशन नहीं कर रहा था डॉक्टर। तो उसके क्या आ गई समझे, उसने लिख के दे दिया। अब मेरी कमजोरी थी शरीर में, इतनी थी कमजोरी हो गया शरीर में, कुछ घर वाले मतलब पैसे थे मेरे पास, तो मतलब सादा खाना खाते रहे अस्पताल में, तो कमजोरी बढ़ती चली गई। अब मेरे को चिंता ये सताने लगी, हमने अब ऑपरेशन होगा, जाने कैसे क्या हो भगवान। तो मैं जब उस पर जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस पर मतलब लेटा हूँ जब बेड पर, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि चलो बातें करते जा रहे। तो वो मतलब सुन करने वाले वो लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया और दवा लगा दी है। तो मेरे को बोला एक तरफ आप करवट ले लो। तो मैंने जैसे गुरुजी मतलब करवट लिया है, तो मेरे को सामने दीवार पर राधा कृष्ण और पीछे मतलब गाय खड़ी है। तो उन्हीं तस्वीर दिखाई दी। चलो मैंने चलो प्रभु चलो, तो आपने अपने मुझे दर्शन दे दिए। अब मेरे मतलब प्राण भी निकल जाए तो आपके ही मतलब ध्यान में प्राण जाएंगे बस। मैं तो उधर देखते देखते इनका ध्यान करते करते ऑपरेशन हुआ गुरुजी। तो आपको क्या बताऊं सत्य, मेरे को आधा पौन घंटे में मेरे को होश आ गया है। और जो मेरे साथ मरीज थे उनके साथ ऑपरेशन हुआ, उनको तीसरे दिन सभी को मतलब आया होश आया। जो मतलब हॉस्पिटल थे उनको तीसरे दिन आया होश, और मेरे को तीसरे मतलब एक पौन घंटे में आ गया होश। मेरा छोटा भाई देखने जब गया उसने तो बोला कि अभी भाई का ऑपरेशन नहीं हुआ, ये मतलब आंखें खोले पड़ा है। तो फिर मेरे पिताजी देखने गए, तो भी तो उनको हमने बुलाया। फिर हमने यहाँ हाथ से इशारा किया, वो आए। तो हमने पानी पीने, तो डॉक्टर साहब ने किया इनको 24 घंटे पानी आनी नहीं देना
तो गुरु जी ऐसे बताया, मैं 24 घंटे में मैं बिल्कुल उठने बैठने लगा, चलने फिरने लगा, और सब लोग मतलब पड़े थे वैसे बेहोश हैं। तो मैंने कही, फिर मैंने चलो उस चीज की मतलब खोज करूँ, मैंने कही जो तस्वीर हमें दिखाई दी है, तो वो तस्वीर मैं देख रहा, वो तस्वीर वहाँ पर थी नहीं पूरे उसमें। हमें डिपार्टमेंट में वो उसी मैंने घूम के तलाशी ली, चारों जगह देखा, कहीं पर तस्वीर नहीं। फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि यहाँ कोई तस्वीर नहीं। हमने इन लोगों से ऐसी बातें मतलब करना सही नहीं, मतलब ये लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे गुरु जी हैं। तो हमें मतलब हर लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करता, मैंने विश्वास हो गया, हाँ प्रभु हमने तेरी बहुत बड़ी माँ है। मेरे को मतलब सही हो गया, मैं 1 महीने दवा ले पाया, तब तो ये मतलब ये लॉकडाउन लग गया, फिर मैं दवाई नहीं ले पाया 1 महीने में। अब मैं काम करने लगा, चलने फिरने लगा उसी में। तो मैंने कही अब मैं, और इधर मतलब आपका मुझे ये मिल गया, ज्ञान मिल गया। तो मैंने कही अब तो मैं ये ज्ञान छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सब छूट जाए, पूरी दुनिया छूट जाए, या कुछ भी हो जाए। जैसा गुरुजी ने मतलब बता रहे हैं, वैसे मैं रोजाना 1-2 वीडियो मैं रोजाना देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं देखने पर अपना दृढ़ निश्चय कर लिया, परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर एक न दिन गुरुजी ऑटोमेटिक ही होगी। बस मैं गुरुजी एक बात में शंका मेरे को आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि ग्रंथों में कथा भागवत में ये बताते हैं कि माया जब आती है तो परमात्मा नहीं आता है, और जब परमात्मा आता है तो माया डूब जाती है। तो गुरुजी मेरे को ये शंका हो रही कि जब मेरा ऐसा हो रहा है, जैसे औरत भी मतलब छोड़े चली गई, वो भी एक माया थी। अब मेरे को पैसे की दिक्कत जैसे आ रही है, पैसा भी मैं कमाता हूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मेरा खर्च ही पानी चल पाता है, इतना पैसा नहीं होता है जो मतलब मैं आगे बढ़ूँ। तो मैं सोचता हूँ चलो इतना भी भगवान दे रहा है, ज्यादा माया आएगी तो फिर उस परमात्मा का ध्यान नहीं हो पाएगा। उसमें रुकावट थी मेरी, औरत थी, मतलब वो भी चलो हट गई, तो हमने चलो अब मैं निश्चिंत हो गया, मैं मेरे परमात्मा ही का हुई ध्यान करना है गुरु जी। तो मैं बस आपको इसलिए फोन किया, मैं गुरु जी के चरणों की वंदना कर लूँ, उनकी लाख लाख उनको नमन कर लूँ और उनका आशीर्वाद ले लूँ, जो मेरे ऊपर कृपा परमात्मा की ऐसी बनी रहे, जो उनके सार शब्द है वो मेरे को सुनाई देने लगे। बस यही मनोकामना है कि मेरा इस दुनिया से मोह झंझट ही बिल्कुल खत्म ही हो गया गुरु जी, किसी पे विश्वास ही नहीं रहा गुरु। बराबर है, बराबर है, बहुत अच्छे। आप अभी सुनने लगे ना, बस इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। ये तो बातों की बातें है कि मुझे सार शब्द सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये तो देखो जिसका उसका भाग्य अलग अलग होता है, बराबर। किसी को सार शब्द जल्दी सुनाई देता है, किसी को लेट सुनाई देता है, कुछ देर बाद सुनाई देता है, तो किसी को सार शब्द आता है तो किसी को नहीं आता है, रुक रुक के आता है। तो ये जो 10-15 प्रकार है ना, तो इससे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान इतना ही हमें देना कि परमात्मा की कृपा एक क्षण के लिए भी हुई ना, तो हमारा जुड़ाव हो गया उसी वक्त। कबीर साहब ने क्या कहा है, वो तो एक पल की घटना है ना, एक पल में मिल जाऊं, बस मिल जाना माने जुड़ा। एक बार जुड़ा हो गया। शादी एक बार हो गई, तो शादी हो जाने के बाद ऐसे थोड़ी दोनों दुल्हा दुल्हनियों को लगता है कि ये तो टूटेगी तो नहीं, कैसे टूटेगी, और टूटना कोई इतना आसान होता है क्या? अगर तोड़नी थी तो पहले जुड़ी ही क्यों? तो ये बात नहीं होती। परमात्मा जब भी हमें पकड़ता है, वो तो उसकी ओर से पकड़ता है, तो छोड़ने के लिए कभी नहीं। वो तो एक पल की घटना होती है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि सार शब्द की मुझे धुन आ रही है, नहीं आ रही, देखो हमें तो पक्का मालूम है 101% कि ये सार शब्द की धुन बाद में समतल होने वाली है। समतल माने ऐसी कि उसकी बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, और ऐसी इतनी धीमी होती है कि बिल्कुल सुनाई नहीं देती, ऐसी भी नहीं होती। सुनाई तो देती भी है, लेकिन बिल्कुल तकलीफ देही नहीं होती, या उसका कोई शोरगुल नहीं होता। आवाज का शोरगुल हो सकता है, वो तो एक प्रकार का एक अलग ही परमात्मा की लीला है। वो जो सार शब्द है ना, वही परमात्मा होता है। तो वो उसी हिसाब से बराबर आता है।
मैं तो हर वीडियो में वही कहता ना कि वो तो गुरु प्रसाद है, जैसा मिले वैसा ले लेना, देने की जरूरत की ना, बस हो गया काम हमारा। बाद में वो ऐसा मैं तो कहता हूँ, बाद में आए भी नहीं आए भी उसमें कोई ये नहीं रखना कि वो आना ही चाहिए 24 घंटा। एक बार जुड़ा हो गया हमारा, वही क्षण हमारे लिए, वही क्षण हमारे लिए मोक्ष का रास्ता है। मोक्ष का रास्ता नहीं, मोक्ष ही मिला देता है, मोक्ष मिला नहीं देता, मोक्ष के ही हम हो जाते हैं, मोक्षवासी ही हम हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी मरता है ना तो उसको क्या कहते हैं, स्वर्गवासी, कोई बोलता है वैकुंठवासी, होता है कि नहीं। तो हमें एक पल में भी अगर परमात्मा का वो जुड़ा हो गया, वो एक पल की घटना होती है, 1 सेकंड 2 सेकंड की घटना होती है, बस उसी क्षण हम मोक्षवासी हो गए, जीते जी मोक्षवासी हो गए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है और किंचित भी शंका लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बराबर। क्योंकि ये जो सार शब्द है इसके बारे में इतना ज्यादा कबीर साहब ने लिखा नहीं है, क्योंकि वो अनुभूति वाला विषय है और भाग्य वाला विषय है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कबीर साहब यही कहते कि मेरा कबीर कबीर नाम का जाप करते जाओ, सार शब्द मिल जाएगा। ऐसा कहीं कहा है कि फलाना फलाना करो आपको मिल जाएगा, ये ऐसा करो, अच्छे काम करो मिल जाएगा, ये बुरे काम मत करो फिर नहीं मिल जाएगा, ऐसा उसके लिए कुछ भी कहा नहीं है बस। और ऐसा के बारे में ज्यादा लिखाई भी नहीं दिया, यानी कबीर साहब ने ज्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि वो यही इतना ही बता गया है कि वो बस भाग्य का विषय होता है, वो एक पल की घटना होती है। फिर वो पल की घटना कब होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, किसी वक्त होती है, किसके सामने होती है, जागृति में होती है, क्या सोते वक्त होती है, कि सपने में होती है, कि किसी के द्वारा होती है, कि किसी की ओर से होती है, लेकिन उसकी अनुभूति और उसमें हम पूर्ण रूप से साक्षी होते हैं वो घटना के। और एक बार हो गई तो फिर जिसका उसका भाग्य, उसको फिर वो 24 घंटे लगती है, वो तो 24 घंटे ही होती है। लेकिन हमारा उतना विश्वास नहीं होता, इसलिए हमें वो कम सुनाई देती है। जैसा हमारा परमात्मा के ऊपर विश्वास ज्यादा बैठता है, माने परमात्मा के बारे में जो कोई पहले संशय थे ना, संशय माने क्या, तो बहुत सारे गुरु ने क्या कहा कि मंत्रों में ही परमात्मा होता है, तो यहाँ तो साई अरुण जी ने तो कोई मंत्र भी नहीं दिया, तो ये सचमुच में सार शब्द है क्या, परमात्मा है क्या नहीं, ये हो गया संशय, बराबर कि नहीं। कोई गुरु बोलते ध्यान करो फिर आपको सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, यहाँ तो साई अरुण जी ने ध्यान करने को भी नहीं कहा, तो ये सचमुच में जो धुनाई है मुझे मिली है क्षण भर के लिए, मैंने महसूस की है, ये तो सचमुच वाली सार शब्द वाले है कि नहीं। तो कोई गुरु कहते कि बस मेरी पूजा आरती करो सार शब्द मिल जाएगा, तो साई अरुण जी तो कभी बुलाते भी नहीं है, वो तो उनका फोटो रखने को भी मना करते हैं और गुरु भी मानते नहीं, और हम तो उनकी तो कोई पूजा अर्चा भी नहीं करते, वो खुद करवाने भी नहीं देते। तो फिर वो ये जो आया है, ये सचमुच में सार शब्द आया है कि नहीं आया है। तो ये जो संशय होते ना, ये हमारे अंदर होते हैं। ऐसे संशय बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा समझो कि यार ये साई अरुण जी किस जात के हैं, किस धर्म से है, बराबर कि नहीं, ये नास्तिक है या आस्तिक है, इनके कोई गुरु बिरु है कि नहीं, क्या ऐसे ही कुछ तो भी इन्होंने लाया है, या सचमुच में इन्हें परमात्मा मिला है नहीं मिला है, स्वयं कबीर जी मिले नहीं मिले। तो ये बहुत सारे संशय होते हैं, और ये बाकी लोग भी बोल देते हैं ना, इन्होंने कोई गुरु किया है नहीं किया है, इनके माता पिता जी है क्या नहीं है, इनकी कोई गुरु परंपरा है क्या, कोई गुरु गद्दी है क्या, ये तो अभी बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन बाद में कोई धर्म तो नहीं खड़ा कर देंगे, बराबर में। ये दूसरा कोई धर्म का तो प्रसार प्रचार तो नहीं कर रहे। ये बहुत सारी संशय होती है, वो हमारे कभी दिमाग में नहीं आती, लेकिन अंतर मन में वो बैठी हुई होती है। तो इसी कारण से परमात्मा का जो सार शब्द है हमें सुनाई नहीं देता। लेकिन
एक बार भी सुनाई देना ना, एक क्षण भी हमारे पास परमात्मा ने उसकी डोरी फेंकी और हमें बांध लिए ना, बाद में उसकी डोरी भी नहीं दिखी, यानी सार शब्द सुनाई भी नहीं दिया ना, कोई चिंता की बात नहीं। आया समझ में? क्योंकि परमात्मा का स्पर्श हमें उस क्षण, एक क्षण के लिए भी हुआ ना, बस उसने हमको बांध लिए, उसी क्षण उसने डोरी फेंकी और को बांध दिए। बस अभी मरने की देर, मरने का निमित्त खटाक से खींच लेगा हमारा आत्मा को। ऐसा समझो कि अभी हमारा आत्मा जो है उसके परम धाम से में ही स्वस्थ में है या आनंद में है और उस परमात्मा की गोद में बैठा हुआ ही है, यही विश्वास रखो। क्योंकि अगर हम परमात्मा के पास नहीं, परमात्मा तो कहा है, हम तो बोलते हैं ना कि उसका एक अजर ठिकाना है, बराबर कि नहीं, तो उसका परम धाम है। तो अगर हम उसका, और ये जो धुन है तो वो वहां चल रही है, बराबर, तो हमें अगर वो धुन सुनाई दे रही, उसका मतलब क्या है, हम वहां ही बैठे हुए, यानी उसके मंदिर में या जो भी आपको कहना है उसी के धाम में हम बैठे हुए हैं, इसीलिए वो सुनाई दे रही है। चलो अभी आप बोले कि मुझे एक क्षण के लिए सुनाई दे, बाद में नहीं आया, तो इसका मतलब मैं परम धाम से वापिस मैं नीचे आया क्या? ऐसा नहीं है, हमारा आत्मा नीचे नहीं आया, वो वही बैठा हुआ है। ऐसा समझो कि परमात्मा के ध्यान में मग्न हो गया है, बराबर। अभी उसको सुध बुद्ध भी नहीं रहेगी, वो आनंद में ही उसका मजा मार रहा है, ऐसा समझना। ये तो नीचे तो हमारा मन काम कर रहा है। तो ये बहुत गहरी वाली बात होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे धुन पहले तो आई, बाद में तो नहीं, तो परमात्मा तो हमें कोई ये तो नहीं कर दिए, कोई हमसे तो नाराज तो नहीं हुए। तो ये कोई बातें नहीं होती, ये मन से कभी भी निकाल डालो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक पल की घटना होती है, बराबर। कबीर साहब ने वही कहा है, बस परमात्मा का टच हमसे हुआ ना, स्पर्श हुआ ना, बस उसी वक्त हम परमात्मा से हो चुके हैं, बराबर। हाँ, तो मन में कभी ये संशय नहीं रहना। तो ये जो संशय है ना, ये दूसरों ने हमारे ऊपर कर दिए है कि साई अरुण जी ये ऐसे है क्या, वैसे है क्या, ये धर्म क्या है क्या, वो पालन करते है क्या, वो कभी बंधनों में रह गए क्या, या ऐसा कैसा क्या हो गया, तो सचमुच उनको कबीर जी मिले या नहीं मिले, या उनको परमात्मा मिले या नहीं मिले। अरे अरे अरे, जो संशय है ना, ये बाकी लोग उठाते हैं, तो हमें उनके अंदर नहीं जाना। देखो वो तो उन्होंने तो कोई लखा भी नहीं दिए, बता भी नहीं दिए, समझा भी नहीं दिए, बराबर कि नहीं, लेकिन संशय लेने में तो एक नंबर है, बराबर कि नहीं। जो देखो, जो भी सवाल उठाता है ना, तो उसके पास उसका जवाब भी होना चाहिए। लेकिन लोग सिर्फ सवाल उठाना जानते हैं, बराबर कि नहीं, सवाल उठाना जानते हैं, लेकिन जवाब उनको कोई मालूम नहीं होता। तो उनको खुद जवाब मालूम नहीं है, लेकिन सवाल वो उठाते हैं वो। तो हमें उनके अंदर नहीं जाना। और गए ना हम, चलो वो भी जाने दो, इसके पहले गए ना हम उनके पास, नहीं ऐसा नहीं क्या नहीं, तो उनको भी हमने कोई साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल दिए ना उनके लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिए ना। तो अभी क्या नए में वो सवालों का जवाब देने वाले, क्या नया ज्ञान आया क्या अभी उनके पास? नहीं आया ना। तो ये पहले अगर नहीं दे सके तो अभी क्या देने वाले हैं? तो उनकी बातों में हमें नहीं आना है। बस हमें हमारी जो भी श्रद्धा है, जो भी विश्वास है, परमात्मा के ऊपर पूर्णतया होनी चाहिए। बस अभी परमात्मा तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बराबर कि नहीं? वैसे गुरुजी जैसे आपके जितने मैं वीडियो सुन रहा हूँ, जहाँ तक है ये चीज मतलब उन्हीं लोगों के पास मतलब सुलभ हुई है, उन्हीं लोगों को सुलभ हुई जो या तो कबीरदास को मानने वाले या मतलब सत्विचार वाले हैं। उन्हीं लोगों के पास ही ये आपका मैसेज पहुंचा। मैं भी सोचता हूँ मेरे पास भी उनका मैसेज कबीरदास की ही कृपा से ये मेरे पास वो आया वीडियो, मैंने उसको देखा, तो मैं जुड़ा हूँ। तो कबीरदास की ही कृपा से मेरे को लकवा मारा, वो भी सही हुआ। मेरा जो ऑपरेशन हुआ वो भी उन्हीं की देख रेख में सही हुआ। मान कृष्ण के रूप में उन्होंने दिखाई दी, तो क्या वो कबीरदास ही है। जो कुछ हैं इस संसार में कबीरदास ही परमात्मा के रूप में है। तो मैं तो उन पर पूरा गुरुजी पहले ही से विश्वास था उनका ऊपर पूरा था। अब आपका मतलब ये सत्संग सुन रहा हूँ हो जाना, तो मेरे को तो विश्वास है, पूरा दृढ़ विश्वास है। मैं धुन के ऊपर मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा।
मैं धुन आए या ना आए, मैं तो उनके ऊपर समर्पण हूँ बस। मैं तो एक दिन आपका वीडियो में ये सुना था कि द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण से अर्जी की उसकी राहड़ में, तो एक हाथ से पहले वो पकड़ रही थी, दुशासन खींच रहा था, तो उसने सोचा कि अब तो ये मेरे बस से बाहर है। तो पहले वो अपनी कोशिश कर रही थी, जब तक अपनी कोशिश कर रही तो तब तक ऊपर हाथ, जब उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि आप परमात्मा तो ये मेरा, तो तब कृष्ण भगवान ने उसकी मदद की। तो ऐसे ही मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी ये सब लोग समेट रहे हैं, ये अपना बस का कुछ नहीं है। जब दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं, मैं बस केवल परमात्मा ही जो कुछ करेगा तो वो करेगा। और मेरे साथ जो भी घटनाएं हुई तो उनमें केवल परमात्मा ही ने सहायता मेरी की। डॉक्टर सब मतलब चकित हो गए, सब लोग देखने वाले कह रहे कि यार ऐसे इतनी जल्दी काम कैसे हो गया है। नहीं भैया, वो ऊपर वाली बहुत बड़ी बड़ी बाएं हैं, वही जो भी कर रहा है वो अच्छा ही करता है। तो मेरे को तो दृढ़ विश्वास गुरु जी पहले ही से था उनके कबीरदास जी पे, परमात्मा पर। तो बस मैं तो आपका वीडियो मिला, उसमें भी लिखा था कि आपके ऊपर कबीरदास की अनंत कृपा हुई है, तो आपको ये मतलब ये धुन प्राप्त हो रही है। तो पहले मतलब धुन वाला वीडियो हमें मिला, तो हमने धुन सुनी, नहीं आपने डाल रखी धुन, तो वो भी सुनी। चलो फिर वीडियो आने लगे, वो भी सुनने लगे। तो मैं पहले से विश्वास था हमने परमात्मा है वो अपने, जब उनके शरण में हूँ, मैं उनके तरफ कोशिश कर रहा हूँ, खोजबीन कर रहा हूँ। सब लोग कहते थे तुम गुरु को देहदारी, मतलब गुरु की जरूरत है, बिना गुरु के तुम कुछ नहीं कर सकते, बिना गुरु। हमने की हमारी उन लोगों से बैठवाई होती, मैंने उनसे गुरु मैं जब ही करूंगा जब मेरे को ये भेद बता दें, परमात्मा का भेद अंदर शरीर में है, परमात्मा किस रूप में है, ऐसा है, कैसे है, तो ये भेद का मुझे ज्ञान कराओ, तो मैं उनको गुरु मानूं। तो मैं जहाँ जहाँ उनके विचार सुने, सत्संगी लोगों के विचार सुने, हमने जब तुम्हें 10 सालें हो गई इसको सुनते, इसकी मतलब सेवा करते, गुरु गद्दी पर जाते हो, सब काम करते हो, सत्संग सुनते, जब तुम्हें 10 साल में पता नहीं हुआ, तो मैं भी तुम्हारे जैसे मतलब आने जाने लगूँ, तो मैं भी तुम्हारी लाइन में हो जाऊँ, तो हमने तो डरिया जैसी भेड़ वाला हाल हो जाएगा। एक कुएं गिरी तो पूरी मतलब बहने कुएं गिर गई हैं। तो हमने ऐसे हमने की मुझे विश्वास है एक दिन परमात्मा मेरा कबीरदास जी है, वो ही गुरु है, वो ही सदगुरु है, वो ही मेरे को रास्ता पर उस रास्ते पे ले जाएंगे, कहाँ से मुझे वो ज्ञान प्राप्त होगा, तब वो ही कल्याण करेंगे। तो सबसे मेरे को विश्वास हो गया गुरु जी, आपका मतलब आपसे मेरा जुड़ाव हुआ, उसमें भी कबीरदास जी का ही योगदान है, उसमें भी परमात्मा ही का ही योगदान है। आपसे मेरा जुड़ाव हो गया, आपने वो मतलब राष्ट्र बोला, वो हमें भेद समझ में आ रहा है, आपसे मतलब प्रवचन सुन रहे रोजाना, तो उसमें मेरे ज्ञान बढ़ रहा है, अंदर का कचरा है जो बाहर निकल रहा है, मेरे अंदर संशय हैं जो विषय विकार हैं वो भी सब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। तो बस ये जब एक दिन सब शांत हो जाएंगे तो वैसे भी मुक्ति है। मैं तो यही बात सोच रहा हूँ कि मेरी तो उसमें गुरु जी के केवल आदेश है, उसमें परमात्मा का आदेश मानकर मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मैं तो उनके केवल सत्संग प्रवचन ही रोजाना सुनूंगा, इसी से मेरा धीरे धीरे मन में जो संशय विकार है सब नष्ट होते जाएगा। परमात्मा तो मेरे साथ है ही, वो मेरी सहायता कर रहा, पहले से कर रहा, लेकिन उस चीज का हमें मान नहीं है, उसका मुझे अंदाजा नहीं था, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था, लेकिन वो सहायता पहले से कर रहा है, हमारे साथ है। तो बस आपको गुरु जी मिल गए, आप हमें गुरु मिल गए, आपको मेरे तो हो गया, तो आपके चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन है। आपसे ये प्रार्थना है मेरी कि आप ऐसी मतलब मेरे लिए भी शुभ आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, जो मेरा मन परमात्मा के चरणों में हमेशा लगा रहे, आखिरी समय में मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो। देखो इतना ही हमें ये करना है ना कि अगर हमारी चॉइस, अगर हमारा चुनाव स्वयं परमात्मा ने किया, एक क्षण के भी लिए किया, एक क्षण के लिए उसने स्पर्श किया ना, बस हमें उसी वक्त धन्य धन्य हो गए। बातें तो बातें ही रहेंगी, वो जाने दो, क्योंकि हम उसके साक्षीदार है ना पहले से ही, और स्वयं में घटा है। अभी देखो आप बोले कि मैं बीमार पर हुआ था, ये हुआ वो, तो आप स्वयं में तो साक्षी थे ना उसके कि क्या तकलीफ हुई, क्या क्या आपके साथ गुजर गया। तो अपना अभी इतना ही ध्यान रखना है कि परमात्मा ने हमें स्पर्श किए है, बस हमें अभी उसकी धन्यता माननी है। बाकी कोई कुछ भी कहे, क्योंकि हम अकेले आए और अकेले जाने वाले आए, अकेले का हिसाब होने वाला है। परमात्मा ने जीते जी हमें स्पर्श करके
पुण्यवान बनाए या जो भी हमारा जीवन का कल्याण कर दिए है जीते जी, बराबर, बस यही खुशी होनी चाहिए। चलो ठीक है फिर। बस गुरु जी हाँ आशीर्वाद दो गुरु जी। हाँ हाँ आपके चरणों में बार बार वंदना है गुरु जी, आपके चरणों में आशीर्वाद है गुरु जी। आपके मैं तो आपके नतमस्तक हूँ, आपके चरणों का आभारी हूँ। आपके चरणों में जितना भी आपकी प्रशंसा करूँ उतनी कम है गुरु जी। मैं तो मतलब अज्ञानी आदमी आपकी प्रशंसा कैसे करूँ, जो भी हम करना चाहते हैं वो सब आपको ही समर्पित करना चाहता हूँ कि आपने कबीरदास ने ही जो आपको मुझको मतलब आपके द्वारा पहुंचाया है, आपके द्वारा मुझे ज्ञान हुआ, वो सब कबीरदास जी की महिमा है, परमात्मा की महिमा है। परमात्मा ही ने मुझे मतलब परेशानी से उबारा है। अब मुझे पूरा विश्वास हुआ आज परमात्मा ने ही। और मैं गुरु की बात कर रहा था और लड़कों ने कहते हैं सही गाड़ी गुरु कर लो, ये गुरु है वो सही है गुरु, हमने ऐसे गुरु मानेंगे। जब हमारा तो हमें परमात्मा पर पूरा विश्वास है, परमात्मा ही एक दिन मुझे गुरु के पास पहुंचा देगा। तो ऐसी कृपा हुई कि परमात्मा ही ने आपको मुझसे मतलब कनेक्ट करा दिया। बस माध्यम परमात्मा, हमारी तुम्हारी बात हो गई, बस आपको मतलब आपसे मेरे को ज्ञान मिल गया। बस आपका आशीर्वाद गुरु जी दे दो जो हम अपने उसमें मकसद में कामयाब हों। तो आपके चरणों में आजीवन मेरा ध्यान लगा रहे, परमात्मा के वचनों पर मेरा ध्यान लगा रहे, परमात्मा की ओर ही मुझे प्राप्ति हो लास्ट में। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, जी सत साहेब जी, सत साहेब।